केवल कठमुल्लों को नेतृत्व दे रहे हैं। किसको नेतृत्व दे रहे हैं? केवल कठमुल्लों को नेतृत्व देना उनका काम है। कठमुल्लों का है जो है जाके केवल वो चादर चढ़ाने का काम है। आजकल जो है कि बना दे रहे हैं सब। परशुराम जी का अपमान है, ये ब्राह्मण समाज का अपमान है। ये ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है जो उन्होंने किया है। परशुराम जी से तुलना करें, राहुल गांधी का इतनी औकात है कि वो परशुराम जी बन जाएंगे। क्या ही दिक्कत है भाई, वो आ रहे हैं हिंदू की तरफ आ रहे हैं, क्या दिक्कत है? अरे अरे कहते तो हिंदू हिंदू नहीं करते, अब हिंदू की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज प्रेजेंट टाइम में कॉलेज का वो खूबसूरत लड़का हो गया जिसकी गर्लफ्रेंड हर पार्टी बनना चाहती है। क्या बात है, इधर आइए। अब आपको भी लग रहा है बुद्धिमान कौम है। उसने इस देश को काशी हिंदू विश्वविद्यालय दिया है, उसने इस देश को गुरुकुल दिए हैं, उसने इस देश को भगवान श्री राम कृष्ण जैसे और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जैसे क्रांतिकारी दिए। अपने प्रवक्ताओं से गाली मत दिलवाओ। जो है केवल वोट के लिए जो है ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण देश और समाज के हित के लिए है, उसका उपयोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या, मैं स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे, अभी समाजवादी पार्टी ने सम्मेलन किया ब्राह्मणों को लेकर। उसके बाद गोसाईगंज विधानसभा के एक चर्चित नाम, जिनका नाम है इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बू तिवारी, जो कि अवध क्षेत्र में ब्राह्मणों का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। 2017 से 2022 में गोसाईगंज विधानसभा से वो विधायक भी थे। उन्होंने सवाल उठाया कि जब समाजवादी पार्टी में पीडीए का सम्मेलन हुआ या उनके समाज का सम्मेलन हुआ तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं मौजूद रहते थे, और इस वक्त जो कि अखिलेश यादव जी ब्राह्मणों की वोट को लेकर बहुत ही चिंतित हैं। उस चिंता को करते करते उन्होंने कई बयान ऐसा दिया कि ब्राह्मणों का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ हो जाए। जैसा कि उन्होंने बयान दिया था कि पंडित जी जो लोग कहेंगे हम वही करेंगे, अगर बाल कटवाने को कहेंगे तो हम बाल कटाएंगे, बढ़ाने को कहेंगे तो बढ़ाएंगे, घर के बाहर जाने को कहेंगे तो घर के बाहर तक जाएंगे। और यहाँ तक कि राम मंदिर का भी जो उसमें चढ़ावे का चोरी का मुद्दा आया, वो भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की पार्टी ने ही उठाया। लेकिन इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी ने सवाल खड़ा कर दिया कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान ही नहीं है। तो सभी समाज का सम्मान करते हैं, क्योंकि आरोप अभी लग गया कि वो पीडीए समाज के जितने भी सम्मेलन थे अखिलेश यादव जी मौजूद थे। खब्बू तिवारी कह रहे हैं जब ब्राह्मणों का सम्मेलन हुआ तो अखिलेश यादव ही गायब है, कैसे ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं? वो केवल हितैषी हैं मुस्लिम समाज के, कठमुल्ला समाज के हितैषी हैं बस। वो कैसी ये बात करती है? कौन यहाँ पे अनपढ़ है जो कह दे रहा है कि उनकी पार्टी जाति की पार्टी है, उनका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव छोड़ के कोई बन सकता है क्या? महाराज कैसी बात करते हैं? वो जो है कि वो उन्हीं लोग के केवल हितैषी हैं जो तलवार की नोक पे सलवार पहन लिए, 2 रुपए किलो चावल का चक्कर में अपना धर्म बदल लिए, केवल वो उनके हितैषी हैं। वो कभी सर्व समाज को लेकर चल ही नहीं पाएंगे। सर्व समाज को जिस दिन वो लेकर चलेंगे उस दिन चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि भाई हिंदुओं से उनको नफरत है। हिंदुओं से नफरत है। सर्व समाज में क्या केवल मुस्लिम आता है? वो क्या हम लोग का मूर्ख समझते हैं क्या? वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। भरोसा क्यों भरोसा नहीं कर पा रहे? अखियां बंद करके ना भरोसा करें। कह रहे हैं जो पंडित जी जो कहेंगे बाल कटाओ बढ़ाओ तो हम करेंगे, बाहर जाओ तो जाएंगे। पूरा भरोसा अपना पूरा चुनाव ही डाल दिए ब्राह्मणों के ऊपर, यही जिताएंगे हमको। आप भरोसा नहीं कर रहे। ये बत्तियां सब तभी आया है जब बंगाल चुनाव हारे हैं। ममता बनर्जी जब बंगाल चुनाव है तभी तो ये पंडित जी कहेंगे तो बाल कटवाएंगे, हनुमान जी का फोटो अपलोड कर दी। तो ये केवल बंगाल चुनाव हारे है इसलिए इनके दिमाग तंत्र आया है कि भाई 27 32 छोड़ो, तुम जो है कि तुम तैयारी करो आगे की तुम क्या तैयारी करोगे? भैया एक बात बताओ, क्या जो है कि मध्यवर्गीय परिवार का लड़का, गरीब परिवार का लड़का राजनीति नहीं कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई मध्यवर्गीय और गरीब परिवार पार्टी उनकी भाई, जबरदस्ती दे देंगे क्या? अच्छा, पार्टी उनकी है और आरोप लगाते हैं वो भाजपा पे, आरोप लगाते हैं भाजपा पे, परिवारवाद चलाएंगे। और खुल के कहना कि हाँ परिवारवाद चला रहा हूँ। कहाँ परिवारवाद है भाई? काहे नहीं परिवारवाद है? आप गिनिए नाम। सांसद उनके कहाँ, उनके परिवार के लोग? क्या इसी बात कर? एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक वो कह दे कि मुख्यमंत्री एक दलित को बनाएंगे, कह दे। उप मुख्यमंत्री बोले थे। उप मुख्यमंत्री का होता है महाराज, स्टूल बनाएंगे का? अरे इतनी मेहनत कर रहे हैं यार खुद के मुख्यमंत्री बनने के लिए, ऐसे अपना पद कोई दान में दे देता है क्या? वो भी मुख्यमंत्री पद तो कहे ना, तो सर्व समाज की बात हुई ना। वो कहे कि उनको लालच है केवल मुख्यमंत्री पद। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम स्वयं बनेंगे, बाकी सर्व समाज को नेतृत्व तो देंगे। और लोग केवल कैसा वहाँ पे दरी तो मिल रहा है ना। और लोग क्या दरी बिछाने के लिए हैं? नेतृत्व दे रहे हैं ना। कोई नेतृत्व कहाँ दे रहे? केवल मुसलमान बना के नेतृत्व देना, केवल कठमुल्लों को नेतृत्व दे रहे हैं। किसको नेतृत्व दे रहे हैं? केवल कठमुल्लों को नेतृत्व देना उनका काम है। कठमुल्लों का है जो है जाके केवल वो चादर चढ़ाने का काम है। आजकल जो है कि जैसे राहुल गांधी नया निकला था तो जो है कि वो राहुल गांधी ने तो परशुराम का रूप धारण कर लिया था। एक हाथ में फर्श, एक हाथ में संविधान। शंकर जी के नगरी में, काशी की नगरी में गंगा जल प्लस दूध के साथ नहावन हो रहा है उनका। और अंधभक्त भाजपाई हैं। और अंधभक्त भाजपाई हैं।
हैं आप? भाई अंधभक्त भाजपाई, वही तो हम कह रहे हैं, अंधभक्त भाजपाई हैं, अंधभक्त भाजपाई हैं। और जो है कि परशुराम जी बना दे रहे हैं सब। परशुराम जी का अपमान है, ये ब्राह्मण समाज का अपमान है, ये ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है जो उन्होंने किया है। परशुराम जी से तुलना करेंगे? जाओगे महाराज ना, आपको कांग्रेस पसंद है ना, आपको समाजवादी पार्टी पसंद आ रही है, जाएंगे कहाँ? यही तो हम जानना चाह रहे हैं। जो देश पे राज कर रहा है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। योगी। जो आदित्यनाथ योगी हिंदू हित की अगर वो बात कर रहे हैं तो वो देश पे राज करेंगे। इन्हीं के ऊपर आरोप लगता है महाराज कि सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का इनकाउंटर इन्हीं के साथ हो गया, वो आप कह रहे हैं कि हम इन्हीं के साथ जाएंगे। ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा शोषण भी इधर ही हो गया और आप कह रहे हैं इन्हीं के साथ जाएंगे। हम आपको लिस्ट निकाल दें, 36 एनकाउंटर ठाकुरों के हुए हैं, लिस्ट आपको दिखा सकते हैं। पहले भी आपके चैनल पे हम बोल चुके हैं, 36 एनकाउंटर हुए हैं ठाकुरों के। और ये बात करेंगे। और जातिवाद की बात कौन कर रहा है? जातिवाद की बात कौन कर रहा है? जिसके में छेद होता है वो नहीं बोलता है, ठीक है। और ये जो आज कांग्रेस ने जो किया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है, ब्राह्मण समाज और हिंदू समाज का अपमान करने के लिए दोनों से नाराज हो गए। सपा कांग्रेस जैसे अम्बेडकर जी का अपमान किया था अखिलेश यादव ने, जो है कि आधा फोटो अखिलेश यादव की, आधा फोटो अम्बेडकर जी की लगा के जैसे पूरे दलित समाज का अपमान करने का काम किया था अखिलेश यादव ने, आज पूरे हिंदू समाज और ब्राह्मण समाज का अपमान करने का काम किया है कांग्रेस ने। तुम क्या राहुल गांधी को परशुराम जी बना दोगे? राहुल गांधी का इतनी औकात है कि वो परशुराम जी बन जाएंगे? क्या ही दिक्कत है भाई? वो आ रहे हैं हिंदू की तरफ आ रहे हैं, क्या दिक्कत है? अरे कहते तो हिंदू हिंदू नहीं करते, अब हिंदू की बात कर रहे हैं तब भी दिक्कत हो रही है। तो परशुराम बन जाएंगे, परशुराम जी बन जाएंगे महाराज? कैसी बात कर रहा है कोई? कृष्ण लोग बन जा रहे हैं, कृष्ण भगवान बन जा रहे हैं, अर्जुन बन जा रहा है, तो परशुराम बन के क्या दिक्कत? ये देखिए ना, कार्यकर्ता फोटो उनकी लगा रहे हैं। एक बार के खंडन तो करें कि भाई भगवान के साथ तो फोटो ना लगाओ, आधा फोटो तुम भगवान का, आधा कहना क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं पंडित जी? भरोसा कर पा रहे हैं अखिलेश यादव जी के ऊपर कि ब्राह्मण जा रहा है उधर, कि ये तो जैसे करे मन बना ली, हम तो रहेंगे योगी जी के साथ में? देखिए क्या है कि अखिलेश जी को अब तक ये था कि हम यमुआई से जीत जाएंगे, अब यमुआई में भी टूट हो गई, वो वैसे ही आ गए, ठीक है। यादव भी जो कृष्णवंशी यादव हैं, जो भगवान में आस्था रखते हैं, गौ की सेवा में विश्वास रखते हैं, जिनको गाय के गोबर से दुर्गंध नहीं आती है, वो सब चाहते हैं कि अब ऐसे पाखंडी लोगों का साथ छोड़ दिया जाए। अब बेचारे अकेले पड़ गए, तो न घर के रहे न घाट के रहे। अब बचा एक ही नाव बची, जो है वो ब्राह्मणों की नाव, पंडितों की नाव बची, ठीक है। अब पंडितों के साथ भी वो केवल जो है गणित सिद्ध करने के लिए है कि आप मेरा वोट बन जाइए, बाकी हम आपके न साथ खड़े होंगे, न आपके हित की बात करेंगे। और ने कौन सा बड़ा हित का काम कर दिया था अपने लिए? हमको जरा बताइए, ब्राह्मणों के लिए कौन सा बड़ा हित का काम कर दिया बीजेपी ने? हित बताइए हमको, लंबा नहीं खींचना, हित बताइए क्या? देखिए बीजेपी ने फिर खींचे आप, लंबा हमको हित बताइए, ब्राह्मणों के लिए क्या? बोलने दीजिए नहीं, ये लंबा घुमाइएगा मत, बस सीधा बताइए ब्राह्मणों के लिए क्या किया? सबसे बड़ा जो है ब्राह्मणों का जो है सम्मान लौटाया। कौन सा सम्मान लौटाया? सम्मान वो लौटाया जो यूजीसी आया सड़कों पर सबसे ज्यादा। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र राम मंदिर को उन्होंने बनवाया। और जब यूजीसी लाया तो उन्हें मोदी जी को क्या क्या कहलाया, क्या क्या कहलाया? जो ब्राह्मण है, हिंदू है, वो सत्य के साथ है, बीजेपी या समाजवादी के साथ नहीं है। यूजीसी लाया, सुनिए, यूजीसी लाया तो हम सुनिए, हम उसी हिंदूवादी विचारधारा के होते ताल ठोक के और सीना ठोक के कहे कि यूजीसी गलत है और सरकार का विरोध किए। इन लोग की अखिलेश यादव को बाप बना के नहीं रखते हैं कि वो कुछ भी करे और हम जो है कि कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। बाप नहीं बना रहे हो। तुम बताओ कौन टोपी लगा लेता है? अखिलेश यादव। इधर आओ, तुम उधर कहाँ जा रहे हो महाराज? इधर इधर इधर। अखिलेश यादव टोपी लगा के आ जाता है, वो कहाँ का? गलत गलत गलत। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी मेरी गलती हो गई। अखिलेश यादव जो टोपी लगा के आते हैं, मुल्लों को पूछते हैं, तो वो मतलब अगर हिंदू में पूछे कोई दिक्कत नहीं। हिंदू को पूजा कर रहे हैं, मुसलमानों को क्यों पूछते हैं? ये बात पर थोड़ा महाराज जब कैमरा वैमरा देखा करिए ना, तो थोड़ा किसी भी नेता के लिए, चाहे योगी हो अखिलेश हो, अभी यार क्या लग रहा है ये अखिलेश यादव जी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी ही ब्राह्मण पर आधारित पार्टी है। आप मिश्रा जी को, इधर दिख के बोलो। आप जनेश्वर मिश्रा को जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानता हूँ, पार्क बनवाया है आपने, उनके नाम का पार्क भी बना है और जनेश्वर मिश्रा की विचारधारा पे ही समाजवादी पार्टी आधारित है। और अभी ब्राह्मण सम्मेलन आपने देखा है,
तो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों गायब थे महाराज फिर आपके? से- यही तो सवाल उठ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, खब्बू कार्य तिवारी कर- सुनने में आ रहा था कार्य- कि आप लेके अरे आएंगे, खब- वही सबसे पहले सवाल उठा दे रहे हैं आपके सनातन ऊपर पांडे- कि सबसे बड़ी आप विरोधी सनातन पार्टी है। ब्राह्मण नहीं मानते। क्या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों गायब थे आपके? इसको- फिर ब्राह्मण सम्मेलन कैसे हुआ? वो अपने जिले में कर लिए होते, बलिया में कर लिए होते पार्टी ने सम्मेलन। ब्राह्मण को सम्मान देने के लिए सनातन पांडे को सामने चेहरा बना के खड़ा किया है। हाँ। आपने देखा नहीं? फिर आपने जब यादव सम्मेलन किया, कुशवाहा सम्मेलन किया, विश्वकर्मा सम्मेलन किया, ऐसे तमाम पटेल सम्मेलन किया, तो आपके और राष्ट्रीय अभी- अध्यक्ष मौजूद थे। ब्राह्मण अभी सम्मेलन किए, क्यों रुकिए, गायब हो गए भाई? अभी रुकिए, ब्राह्मण की बहुत बड़ी रैली होगी अच्छा। यही लखनऊ में। अभी धैर्य रखिए। पूरा 85% ब्राह्मण, 15% की तो हम बात नहीं करते। 85% आपके साथ में है। बिल्कुल। 15 कहाँ गए? 15 तो बीजेपी के साथ चापलूसी कर रहे हैं। चापलूसी वाले हो क्या तुम? देखिए इधर जाओगे? ऐसा है, ब्राह्मण जो है देश और समाज के हित के साथ में खड़ा है, सच्चाई के साथ में खड़ा है, अच्छाई के साथ में खड़ा है। ब्राह्मण उस किसी भी व्यक्ति या पार्टी के साथ में नहीं खड़ा है जो देश और समाज का विरोध ठीक है, करता लंबा है। बोल देते। इधर बताइए क्या लग रहा है? ये सही कह रहे हैं कि जाएगा बीजेपी की तरफ ही लोग जा रहे हैं? अरे भाई बीजेपी के तो वाहवाही है ही है। हाँ। काम अच्छा हो रहा है तो योगी की वाहवाही हो रही है। योगी की वाहवाही और हो रही है। बिल्कुल हो रही है, काम अच्छा हो रहा है। कौन सा अभी काम? आप ये बताइए, ये सब क्या बता रहे हैं कि ये समाजवादी में ये हो गया, क्या हो गया? समाजवादी में हम लोगों को दुत्कारा जाता था, हिंदू की कोई बात करता नहीं था। जहाँ जाते थे वो क्या बोलते हैं, जो रोजे अवतार होते थे वहाँ पहुंच जाते थे, समझ रहे? उनको रोजा अवतार जरूरी नहीं था। अरे कभी नवरात्र में हमारे यहाँ आ जाते, यही पूजा गलती पाठ में- कर गए हैं? कि यही गलती कर गए। बता तो रहे हैं। अरे कभी हमारे नवरात्र में आ जाते, वो तो रोजा अवतार में जाते थे टोपी पहन के, समझ रहे हो? अभी आपने आपने कहा कि सुनिए, आपने कहा ब्राह्मण में नहीं आए, तो इसलिए नहीं आए कि हिंदू वो मुस्लिम नाराज हो जाएगा। नाराज हो जाएंगे। ये सवाल यही उठ रहा है कि अखिलेश यादव जी आजकल ब्राह्मणों की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जब ब्राह्मणों का सम्मेलन हुआ तो गए नहीं। तो खब्बू तिवारी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा अपमान अखिलेश यादव जी ने ब्राह्मणों का तो अब कर दिया, कैसे ब्राह्मण उनकी तरफ जाएगा? एका खुश करना रहा ना। हाँ, इनका खुश करना रहा, ग्रीन वाले खुश करना रहा, साण। और वो इसलिए नहीं गए कि उनको पता था कि ब्राह्मण पूछ लेगा साण का श्राप लग जाएगा कि नहीं। गैया गौशाला दुर्गंध पूछने लगेगा ब्राह्मण। कहा कि मैं एक से एक जड़ीला ब्राह्मण इके लिए बैठा रहा कि हमका अखिलेश यादव खाली इतना पूछेगा है, तुम दिवाली मनाओ कि क्रिसमस, ठीक? और उनसे ये भी पूछना है कि जिस समय नैनी थाने का SHO फोन करता था कि भैया फलाने हॉस्टल की एक लड़की गायब है, अतीक के गुंडे उठा ले गए, तो सपा कार्यालय से फोन जाता था, हमारे बच्चे हैं, बोलना नहीं, 2 दिन बाद लड़की आ जाएगी। अब ठीक ठाक चल रहा है। एंटी रोमियो स्क्वाड सुना है आपने? सुना है। इस चौराहे पे छोड़ोगे, अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे, 1.5 टांग पे बचोगे। तो ब्राह्मण किधर जा रहा है? आपको लग रहा है कि ऑप्शन तलाश कर लिया है, या आपको लग रहा है जो उनकी पुरानी पार्टी थी, जैसा लोग कहते हैं, वहीं पे अपने आप को समन्वय करने जा रहा है? भाजपा, अगर आप ब्राह्मण की बात करेंगे, अगर पुरानी पार्टी की बात करेंगे तो पुरानी पार्टी तो ब्राह्मणन की कांग्रेस थी। ऐसे फिर बात मत करिए। ब्राह्मण वो चेहरा है, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो हमेशा राष्ट्र हित और देश हित की बात सोचता है। ब्राह्मण कौम वो कौम है, बुद्धिमान कौम है। उसने इस देश को काशी हिंदू विश्वविद्यालय दिया है, उसने इस देश को गुरुकुल दिए हैं, उसने इस देश को भगवान श्री राम कृष्ण जैसे और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जैसे क्रांतिकारी दिए, मंगल पांडे दिया है। हम सत्ता पर बैठने के कभी वो नहीं रहे। हम अगर ज्ञानी हुए ना तो हमने चंद्रगुप्त मौर्य दे दिया। दानी प्लस ज्ञानी दोनों हो गए भैया। दधीच भी हम ही है और चाणक्य भी हम ही है, हमें दुर्वासा है, हमें परशुराम है, और ज्यादा गुंडे ही करोगे तो हमें विकास दुबे, हमें श्री प्रकाश शुक्ला है। बन जाएंगे क्या कहला? सही में लग रहा है कि इस बार पूरा विश्वास नहीं कर पा रहे हो क्या अभी अखिलेश यादव की तरफ? लोग जो कह रहे हैं ब्राह्मण नहीं विश्वास कर पा रहा। नहीं, ब्राह्मण, मैं भी एक ब्राह्मण ही हूँ। ब्राह्मण तो अखिलेश यादव मतलब साथ जा ही नहीं सकता। नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। नहीं जाएंगे, बिल्कुल कसम खा लिया है। ब्राह्मणी क्या, उत्तर प्रदेश का जितना भी हिंदू है वो अखिलेश यादव के साथ नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा। और जो भी जा रहे हैं वो हिंदू नहीं, वो अंदर ही अंदर जालीदार टोपी पहन, जालीदार वाले हो गए, मतलब अंदर से परिवर्तन हो चुका है। बिल्कुल उनका धर्म परिवर्तन हो गया। वो गाना नहीं है बड़ा जालीदार व तोहार कुर्ती, तो वह वाला हाल उनका है। सीधी सीधी बात है। कारण पूछो क्या है? जितनी समय जो है राम जी का मंदिर बन रहा था, वहाँ राम जन्मभूमि, इनसे कहा गया कहीं तुम राम जन्मभूमि शिलान्यास में काहे नहीं गए? कहीं भैया हमको बुलाया नहीं गया था। अब नहीं, कहीं हमको बुलाया नहीं गया। अब कहा राजा दशरथ तुमको कार्ड भेजे कि मेरे बच्चे के जो है मुंडन में जलूल आना, कार्ड तो भेजेंगे नहीं राजा दशरथ।
सीधी सीधी बात है ना। तो राजा दशरथ कार्ड नहीं बेचेंगे। लेकिन साला मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि बाबर कौन सा तुमको व्हाट्सएप करता था जो तुम बाबरी मस्जिद के लिए ऐसे पहुंच जाते थे। इनके शासन काल में मंदिरों से लाउड स्पीकर उतारे गए, बहन बेटियों की इज्जत नीलाम करी गई। इनकी सरकार में जो है गुंडों का पूरा अतीक मुख्तार एक से एक बाहुबली पैदा हो गया। जनता इनको जानती है, जनता जानती है, इसलिए इनको सपोर्ट पीडीए बना के बैठे हैं, नहीं जा रही। पीडीए बना के बैठे हैं, पीडीए बना के बैठे हैं। आज इनको आखिरी समय पे याद आ रहा है, परशुराम जिंदाबाद, ब्राह्मण जिंदाबाद। ब्राह्मण समाज प्रेजेंट टाइम में कॉलेज का वो खूबसूरत लड़का हो गया जिसकी गर्लफ्रेंड हर पार्टी बनना चाहती है। क्या बात है, इधर आइए। अब आपको भी लग रहा है कि सही आरोप लगा रहे हैं खबू तिवारी कि ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं ब्राह्मणों का सम्मान, नहीं जाएगा इनकी तरफ, बिल्कुल नहीं जाएगा ब्राह्मण, बिल्कुल नहीं जाएगा इनकी तरफ। ब्राह्मण सब भाजपा की तरफ, भाजपा की तरफ कोई नाराजगी नहीं। बीच में जो लहर चली के बड़े नाराज हैं पंडित जी लोग, कोई नाराजगी नहीं है। कहीं नाराजगी नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार, बहुत अच्छा काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत, जल्दी से बोलो, खत्म। ब्राह्मण इनके साथ में तभी जा सकता है, हाँ। तभी जा सकता है ब्राह्मण इनके साथ में हाँ। जब ये कहें हाँ। कि जो हमने राम भक्तों पे गोली चलवाई है उसके लिए क्षमा चाहते हैं, माफी मांगते हैं। हाँ। दूसरा, मथुरा में मंदिर हम बनवाएंगे। हाँ। और तीसरा जो है, ब्राह्मण जो है हमारा सबसे हितैषी है और देश और राष्ट्र के हित के लिए काम करने वाला है। अगर गाली मत खिलवाओ अपने प्रवक्ताओं हाँ, अपने प्रवक्ताओं से गाली मत दिलवाओ। जो है केवल वोट के लिए जो है ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण देश और समाज के हित के लिए है। उसका उपयोग को हम बात कर रहे हैं कि अभी आपने देखा होगा कि बड़ी ब्राह्मण समाज की चर्चा कुछ दिनों से बहुत हो रही कि ब्राह्मण जिधर चला जाएगा उसकी सरकार बन जाएगी, क्योंकि एक बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश में, 12 से 14% की आबादी है ब्राह्मणों की। तो हर पार्टी चाहती है कि 2-4-10% हमारी तरफ आए तो जो बचा कुचा है वो हम वोट लेकर जीत जाए। बाकी आप समझदार हैं, ये समाज किधर जाने वाला है, देखते रहिए नेशनल अयोध्या। नमस्कार।